नया साल हमेशा नई उम्मीदों और नए संकल्पों का समय होता है। ये ऐसा समय है जब लोग बीते साल को पीछे छोड़कर आगे की ओर देखते हैं और अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ कदम बढ़ाते हैं। इस कहानी में हम आपको एक गांव की साधारण लड़की आर्या की प्रेरणादायक यात्रा के बारे में बताएंगे, जिसने नए साल के संकल्प से अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल दी। आर्या और उसकी दुनिया। आर्या उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका परिवार खेती किसानी से जुड़ा था और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आर्या पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। गांव में नए साल का जश्न मनाने की परंपरा थी। हर साल 30 दिसंबर को गांव के लोग मिलकर एक बड़ा उत्सव आयोजित करते थे। इस बार भी पूरे गांव में नए साल के स्वागत की तैयारियां हो रही थी, लेकिन आर्या के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। नया साल, नया संकल्प। नए साल की रात आर्या ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे हमारे परिवार की स्थिति बदल सके। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आर्या ने ठान लिया कि वह अपने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी और उनके साथ मिलकर कुछ ऐसा करेगी जिससे पूरे गांव का विकास हो। 8 जनवरी को आर्या ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम सब मिलकर एक काम शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ गांव की हस्तकला और उत्पादों को बाजार में बेचें। शुरुआत में महिलाओं को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आर्या का साथ देने का फैसला किया। आर्या ने गांव की एक पुरानी कोठरी को कार्यशाला में बदल दिया। वहां महिलाओं ने हस्तकला की चीजें जैसे कि बांस के उत्पाद, मिट्टी के बर्तन और कढ़ाई वाले कपड़े बनाने शुरू किए। आर्या ने इंटरनेट के माध्यम से इन चीजों को ऑनलाइन बेचने का तरीका सीखा और सोशल मीडिया पर इनके लिए एक पेज बनाया। काम शुरू तो हो गया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे, लड़कियां व्यापार नहीं कर सकती। लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ से सीखा था कि मेहनत से सब कुछ संभव है। धीरे धीरे उनके उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। आर्या ने अपने गांव की महिलाओं को यह सिखाया कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकती हैं। 1 साल के भीतर आर्या और उसकी टीम ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार दिया, बल्कि गांव के कई घरों में खुशहाली भी ला दी। उनकी सफलता की खबरें आसपास के गांवों में भी फैल गई। नए साल की अगली रात पूरे गांव में जश्न मनाया जा रहा था। इस बार आर्या को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उसने कहा, नया साल केवल पार्टी करने का समय नहीं है, यह अपने जीवन में बदलाव लाने का मौका है। अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेरणा का स्रोत। आर्या की कहानी पूरे क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसने ये साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठान लें तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आर्या और उसकी टीम ने अपने उत्पादों को गांव के बाहर भी पहुंचाने का विचार किया। हालांकि ये आसान नहीं था, लेकिन आर्या ने अपने चाचा से सलाह ली, जो पास के शहर में काम करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपनी वस्तुओं को एक छोटे मेले में प्रदर्शित करें। आर्या ने महिलाओं से कहा, हम सब मिलकर इस मेले में अपने उत्पाद ले जाएंगे। ये हमारे लिए एक बड़ा मौका है। महिलाओं ने मेहनत से और अधिक चीजें बनाई। मिट्टी के दिए, हस्तनिर्मित बैग और पारंपरिक गहनों की मांग बढ़ने लगी। मेले में उनकी स्टॉल को बहुत सराहना मिली। शहर के कई लोगों ने उनके उत्पाद खरीदे और कुछ व्यापारियों ने उनके साथ नियमित आपूर्ति के लिए अनुबंध करने का प्रस्ताव भी दिया। ये आर्या और उसकी टीम के लिए बड़ी सफलता थी। इस तरह हर नया साल हमारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है और आर्या की तरह हम सबको अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आर्या का नया मिशन, शिक्षा और स्वावलंबन। आर्या अब केवल अपने गांव तक सीमित नहीं थी। उसने महसूस किया कि समाज में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और आत्मनिर्भरता की कमी है। इस विचार ने उसे एक नए मिशन पर काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने तय किया कि अब वह एक बड़ा शिक्षा अभियान चलाएगी ताकि गांव के हर बच्चे और वयस्क को पढ़ने लिखने का मौका मिल सके। जानदीप परियोजना की शुरुआत। आर्या ने अपनी नई परियोजना का नाम जानदीप रखा। इसके तहत उसने आसपास के गांवों में जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना शुरू किया। उसने कुछ शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मदद ली। सबसे पहले उसने गांव में रात के स्कूल शुरू किए, जहां दिन में काम करने वाले लोग रात में पढ़ने आते थे। रात्रि पाठशाला। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं ने पढ़ाई शुरू की। बच्चों को अपनी पढ़ाई में मदद के लिए ट्यूटर मिलने लगे। शिक्षकों ने नई नई तकनीकों से पढ़ाई को रोचक बनाया।
धीरे धीरे आर्या ने इन स्कूलों को तकनीकी शिक्षा केंद्रों में बदल दिया। यहाँ पर कंप्यूटर, कृषि में नई तकनीक और छोटे उद्योगों के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगा। महिलाओं के लिए विशेष प्रयास। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आर्या ने कई विशेष योजनाएं शुरू की। स्वास्थ्य जागरूकता शिविर। महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानकारी दी गई। हस्तशिल्प, सिलाई, कढ़ाई और बुनाई के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। महिलाओं के लिए यूनियन योजनाएं शुरू की गई, जिससे वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। आर्या का मानना था, अगर एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है। आर्या ने एक सहकारी मॉडल विकसित किया। इसमें गांव की हर महिला को सदस्य बनाया गया। सभी मिलकर अपने उत्पाद बनाती और उन्हें एक ब्रांड के तहत बाजार में बेचती। इस ब्रांड का नाम था ग्राम उदय। यह मॉडल इतना सफल हुआ कि जल्द ही पूरे जिले में इसकी चर्चा होने लगी। सरकारी अधिकारी भी आर्या के काम से प्रभावित हुए और उसे सरकारी योजनाओं का समर्थन मिलने लगा। आर्या के प्रयासों से गांवों में आर्थिक क्रांति आ गई। किसान अब जैविक खेती से अधिक मुनाफा कमाने लगे। महिलाओं ने अपने व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर अपने उत्पाद देश और विदेश में बेचना शुरू कर दिया। युवाओं ने रोजगार के नए साधन तलाशे, जैसे ऐप डेवलपमेंट, डेटा एंट्री और अन्य डिजिटल सेवाएं। आर्या का राष्ट्रीय सम्मान। आर्या की सफलता की गूंज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। उसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उसे भारत के राष्ट्रपति से नारी शक्ति पुरस्कार मिला। इस मौके पर उसने कहा, यह सम्मान केवल मेरा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का है जिसने बदलाव की ओर पहला कदम उठाया। आर्या का वैश्विक प्रभाव। अब आर्या का काम भारत तक सीमित नहीं रहा। उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने विचार साझा किए। उसने दुनिया को दिखाया कि कैसे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में उसने कहा, अगर हम अपने समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त करते हैं तो पूरी मानवता को सशक्त बना सकते हैं। नए साल की नई योजनाएं। हर साल की तरह इस बार भी आर्या ने नए साल की पूर्व संध्या पर एक बड़े आयोजन की योजना बनाई। लेकिन इस बार यह आयोजन सिर्फ एक जश्न नहीं था, बल्कि एक नए मिशन की शुरुआत थी। हर गांव में एक डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना, गांव के युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाना। अंतिम संदेश। आर्या की कहानी हमें सिखाती है कि असली बदलाव बाहर नहीं, हमारे भीतर से शुरू होता है। हर नया साल हमें एक मौका देता है कि हम अपने जीवन और समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। आर्या का जीवन इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना से कुछ भी असंभव नहीं है। अब हर नए साल पर आर्या एक ही बात कहती है, हर साल एक नया अध्याय होता है।